5 मिनट बड़ी जेठानी। लेकिन माँ जी, चावल दिव्या ने बनाए थे। मैंने दिव्या से कहा भी था थोड़े चावल और डाल लो, कहीं कम ना पड़ जाए। लेकिन दिव्या बोली चपाती भी है और इतने सारे स्नैक्स भी बना रहे हैं, इतने चावल ही काफ़ी होंगे। विभा अपनी सास सुमति जी से बोली। लेकिन विभा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, दिव्या नादान है। बड़े होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ भी मेहमानों के लिए कम ना पड़े। अच्छा लगता है क्या घर में मेहमान खाने पर बैठे और चावल दाल सब्जी कुछ भी कम पड़ जाए? आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े ही गलती करेंगे तो कैसे सीखेंगे? सुमति जी बोलती जा रही थी। आज एक बार फिर विवाह का पक्ष सुने बिना ही सुमति जी ने अपनी अदालत में जेठानी होने के नाते विवाह को कटघरे में खड़ा कर सारा दोष उस पर मढ़ दिया। विवाह ने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन आज फिर वही 3 शब्द, तुम बड़ी हो, उसके दिल को छलनी कर गए। वैसे यह 3 शब्द बहुत आम हैं, अक्सर घरों में सुनने को मिल ही जाते हैं, परंतु विवाह को यह 3 शब्द एक अभिशाप की तरह लगते थे। आज एक बार फिर बड़े होने का यह दंश विवाह की आंखों को नम कर गया। उन्हीं नम आंखों के साथ वह बिस्तर पर लेट गई और खो गई अपने बचपन की गलियारों में। विवाह के जेहन में जैसे ही बचपन शब्द आया, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। बचपन तो उसने कभी जिया ही नहीं। 1 साल की थी तभी उसकी छोटी बहन सुगंधा इस दुनिया में आ गई। मात्र 1 साल की विवाह अचानक ही बड़ी हो गई। 2-3 साल कैसे निकले वह तो उसे याद नहीं, परंतु जैसे जैसे बड़ी हुई यह 3 शब्द, तुम बड़ी हो, बात बात पर उसके कानों में पड़ने लगे। दोनों बहनों को कोई खिलौना पसंद आता, बड़े होने के नाते वह उसे अपनी छोटी बहन सुगंधा को देना पड़ता। जब भी किसी बात पर सुगंधा और विभा की लड़ाई होती, तब भी माँ कहती, विभा तुम बड़ी हो, तुझे समझना चाहिए। जब कोई ड्रेस पसंद आती, सुगंधा की जिद के चलते वहाँ भी विभा को यही समझौता करना पड़ता। धीरे धीरे सुगंधा को भी यह बात समझ में आने लगा कि मात्र 1 साल छोटे होने का फ़ायदा कैसे उठाना है। वह हर बात, हर बहस को लेकर माँ के पास पहुँच जाती और माँ भी विभा को हमेशा यही कहकर शांत कर देती कि तुम बड़ी हो। एक बार कॉलेज के फंक्शन में विभा और सुगंधा को साड़ी पहननी थी। विभा ने अपनी माँ की जो साड़ी पसंद की, उसी साड़ी को लेकर सुगंधा भी जिद पर अड़ गई। तब भी माँ ने फिर से, तू बड़ी है विभा, तू कोई और साड़ी पहन ले, कहकर साड़ी सुगंधा को थमा दी। प्यार तो विभा भी सुगंधा से बहुत करती थी, परंतु इस बार वह समझौता करने को तैयार न थी। वह माँ की बात सुनते ही चिल्ला पड़ी, इसमें मेरी क्या गलती है माँ की? मेरे 1 साल के होते ही सुगंधा इस दुनिया में आ गई और बिना बचपन जिए ही मैं न जाने कब बड़ी हो गई। क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? बस हर बात पर तुम बड़ी हो, तुम बड़ी हो। विभा का रोना चिल्लाना सुनकर पापा भी वहां आ गए थे। सही तो कह रही है, हर बार वही क्यों समझौता करे? सुगंधा तुम इतनी भी छोटी नहीं हो, हर बात में जिद करना छोड़ो और यह साड़ी विभा को दो, वही पहनेगी। इसे सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी विभा। कम से कम पापा ने तो उसका दर्द समझा। उस दिन माँ को बात समझ में आ गई। उन्होंने भी हम बहनों में संतुलन बनाना शुरू कर दिया, परंतु मायके में अभी इन 3 शब्दों से छुट्टी पाई ही थी कि यहाँ ससुराल में आ गई जेठानी बनकर। यहाँ भी अक्सर विभा को तुम बड़ी हो सुनने को मिल ही जाता। आज उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सब्जी, छोले, दाल जो भी कुछ उसने बनाया था, मेहमानों के जाने के बाद भी बचा हुआ था। चावल जो उसकी देवरानी दिव्या ने बनाए थे, वही मेहमानों के लिए कम पड़ गए थे। उसी को लेकर आज सुमति जी ने विभा को कितना कुछ सुना दिया। दिव्या को उसकी गलती होने के बावजूद एक शब्द नहीं कहा। सोचते सोचते विभा की आंख लग गई। अगली सुबह सुमति जी फिर चिल्लाने लगी, अरे विभा 9 बजने को आए, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं बना क्या अभी तक?
विभा दौड़कर आई और बोली, लेकिन माँ जी, मैं कपड़े धो रही थी और प्रसाद दिव्या बना रही थी। तुम हर बात दिव्या पर क्यों डाल देती हो? तुम बड़ी हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सुमति जी ने तर्क दिया। विभा के सब्र का बांध टूट गया। हाँ माँ जी, मैं बड़ी हूँ, लेकिन सिर्फ रिश्ते से। उम्र में मैं दिव्या से 4 दिन छोटी ही हूँ। रिश्ते में भी आप ही बताइए कितनी बड़ी हूँ। आपके दोनों बेटे मेरे पति अमित और देवर सुमित जुड़वा हैं। अमित जी ने सुमित भैया से 5 मिनट पहले जन्म लिया। इस नाते मैं दिव्या से रिश्ते में सिर्फ 5 मिनट बड़ी हूँ। आप मुझे और दिव्या को एक ही मंडप में यही कहकर ब्याह कर लाई थी, ना कि 5 मिनट के छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है। तब आपने अपना काम और खर्च बचाने के लिए अपने दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करा दी थी। फिर अब क्यों यह 5 मिनट हर समय मुझ पर भारी पड़ते रहते हैं? आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, इस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा समझदार होना चाहिए। हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर डालने की बजाय देखना चाहिए कि गलती किसकी है। यदि आप मुझ में और दिव्या में संतुलन बनाएंगी तो हम तीनों के रिश्ते में भी प्यार और सम्मान बना रहेगा। एक तरफा व्यवहार से रिश्तों में कड़वाहट आते देर नहीं लगती। अभी विभा बोल ही रही थी कि सुमति जी नजरें चुराते हुए बोली, अरे दिव्या, प्रसाद नहीं बना क्या अभी तक? इतने में दिव्या प्रसाद लेकर आ गई। सुमति जी दिव्या से प्रसाद लेते हुए बोली, विभा की तरह दिव्या तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी इस घर के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि विभा की, ठीक है? आगे से ध्यान रखना। कहकर सुमति जी ठाकुर जी को भोग लगाने चली गई। विभा अब खुश थी। वह हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद ठाकुर जी, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। शायद माँ जी को मेरी बात समझ आ गई है। उम्मीद करती हूँ माँ जी कि अदालत में यह 5 मिनट का अंतर अब मुझे कभी कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। दोस्तों, जो बच्चा घर में बड़ा होता है अक्सर उस पर हर बात की जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसे ही समझदारी दिखाने के लिए कहा जाता है। मेरे विचार में यह रवैया ठीक नहीं है। स्थिति को भली भांति देख परख कर उसे समझाना चाहिए। जिसकी गलती हो, चाहे फिर वह बड़ा हो या फिर छोटा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कृपया मुझे बताएं और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।